का विषय है हमारा शक्तिपात या शक्ति ट्रांसफ़र। तो पहले शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में हम जानते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि ये शक्ति का आप क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या ये शक्ति आप हमें करके दे सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा दिमाग या कॉमन सेंस लगाएं और खुद सोचें उस बात को थोड़ी सी गहराई से। इसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। कोई भी चैनल देख के आप ये डिसाइड ना करें कि शक्ति ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, शक्ति ट्रांसफ़र कैसे होती वो चीज़ भी हम बताते हैं। तो मान लो हमारे पास एक जिन्न सिद्ध है, अब उस जिन को हम किसको किसको देंगे और क्यों देंगे? जब वो जिन हमारा काम कर रहा, वो शक्ति हमारा काम कर रही, जिससे हम लाखों लोगों का भला कर रहे, तो वो चीज़ हम आपको क्यों दे देंगे? चाहे आप हमको 10 लाख भी देंगे तो भी हम नहीं देंगे वो चीज़ आपको। आप खुद सोचिए, अगर आपने पढ़ाई किया है, आपके पास जॉब है, तो क्या हम बोलेंगे आप अपनी जॉब हमें दे दो? तो क्या आप हमें दे देंगे? नहीं, क्योंकि उस जॉब से आपका पूरा घर परिवार चल रहा है, उस जॉब से आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उस जॉब से आपका मान सम्मान समाज में मिल रहा है। उसी प्रकार शक्तियाँ हैं साधु संतों के पास और गुरुओं के पास, तो वो आपको क्यों देंगे? उन्होंने भी कितनी मेहनत की है, तब जाके एक शक्ति प्रत्यक्ष होती है, और वो प्रत्यक्ष करके आपको क्यों देंगे? और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो शक्ति आपके पास जाए, या आप उस शक्ति को ग्रहण करने लायक हैं भी कि नहीं है, आप में उतनी ऊर्जा है भी कि नहीं है। हमने कोई साधना नहीं की मान लो, और हम कहें कि हमको एक प्रेत दे दो, तो क्या आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे? उसकी ऊर्जा को आप सह पाएंगे? नहीं, आप पागल हो जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोचिए और समझिए कि क्या हकीकत में ऐसा होता है। बात लाख रुपए या 10 लाख की नहीं है। हमको बेवकूफ़ बनाना होगा आपको, तो हम बोल देंगे भाई आप हमको 5 लाख रुपए दो, हम आपको शक्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है ऐसा, और आप लोग कर रहे हैं ऐसा। और ये हम नहीं कर रहे, आप लोग करवा रहे हैं दूसरों से, क्योंकि आप मेहनत करना नहीं चाहते, आपके पास समय नहीं है। तो आप खुद सोचिए ना, आप तो खुद ही ये चीज़ों को करवा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है देश में, तो देश में भ्रष्टाचार क्यों है? हम ही आप करवा रहे हैं। अगर हमारा कोई काम नहीं बोलता है तो हम सामने वाले अधिकारी को बोलते हैं कि आप इतना ले लो, या आपकी क्या सेवा है हम कर देंगे, तो हम ही तो उसको बढ़ा रहे हैं ना। उसी प्रकार साधु संतों के पास लोग आते हैं कि महात्मा जी हमारे पास समय नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, तो आप ही हमें ये शक्ति दे दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्या आप हमको अपनी नौकरी दे देंगे? नहीं देंगे। तो फिर वो साधु या हम आपको शक्ति अपनी क्यों दें, जबकि वो हमारी शक्ति है, हमने अर्जित की है, वो हमारा काम कर रही है, तो हम आपको क्यों दें? ठीक है। दूसरी बात, शक्तिपात। शक्तिपात वो होता है कि दीक्षा दी जाती है। शक्तिपात हम अपनी ऊर्जा का संचार आप में करते हैं, जिसमें आपकी जो साधना है, जो सिद्धियाँ, वो जल्दी होती हैं आपसे। इसका ये मतलब नहीं शक्तिपात का कि हम अपनी ये शक्ति आपको दे रहे हैं, नहीं। शक्तिपात दीक्षा होती है, ये गुरु और शिष्य के बीच में होती है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो शक्तिपात दीक्षा लेना सही है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं, हमने कभी कोई साधना नहीं की है, तो हमें गुरु अपनी ऊर्जा का कुछ अंश दे देते हैं, पूर्ण अंश नहीं देते। वो अपनी शक्ति का कुछ अंश हमको दे देते, जिससे हमारी साधना जल्दी सफल हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, हमें सिद्धि करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात, शक्ति ट्रांसफ़र की बात है, वो होती थी पहले के जो महात्मा या गुरु थे, वो अपने शिष्य को देते थे। मान लो उनका समय पूरा हो गया, वो जाना चाह रहे हैं, मतलब ख़त्म हो रहे हैं, उनका समय पूरा हो गया इस जीवन का, तो अपने किसी ऐसे शिष्य को, एक शिष्य को देते थे जो उस चीज़ को संभाल सके, जिसको उन्होंने शुरू से तैयार किया रहता था, जो उस काबिल रहता था। और वो भी गुरु उनसे वचन लेते थे कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे मेरी शक्ति का।
इस शक्ति का तुम हमेशा अच्छे काम में उपयोग करोगे। अगर तुमने गलत काम इस शक्ति का किया तो वो शक्ति अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ ऐसे वचन गुरु लेते थे, तब वो जाके अपनी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ शिष्य को देते थे, वो भी किसी एक शिष्य को। ऐसा नहीं कि उनके पास 4 शिष्य थे तो वो चारों को एक एक देते थे, नहीं, किसी एक शिष्य को वो देते थे। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर है। आज हम चैनल देखते हैं, जिन्न साधना, प्रेत, भूतनी, जो भी साधनाएं हैं, बहुत सी साधनाएं, अप्सरा है, यक्षिणी है, तो हमारे पास समय तो है नहीं करने का, क्योंकि हम जॉब करते हैं, नौकरी में है, बिजनेस है, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हम चाहते हैं कि हमारे काम बने, तो हम बस डिमांड करते हैं सामने वाले से कि आप हमको ये शक्ति का ट्रांसफ़र दे दीजिए और जो भी आपका लगेगा हम आपको दे देंगे। तो आप हमें 10 करोड़ भी देंगे ना, तो हम शक्ति का ट्रांसफ़र नहीं दे सकते हैं। आप कॉमन सेंस लगाइए, अपने ऊपर जोर डालिए। छोटा सा उदाहरण है, मान लो आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसने बच्चा पैदा की, ठीक, तो क्या वो बच्चा किसी दूसरे को दे देगी? दूसरे को तो छोड़िए, वो अपनी देवरानी को, अपनी बहन को, किसी को भी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वैसे ही हम भी अपनी शक्तियों से प्यार करते हैं, वो हमारे शरीर का एक अंग हो जाती हैं। हमने सालों मेहनत किए, सालों तपस्या की, तब जाके वो शक्ति हमारे पास आई और सालों से हमारे साथ रह रही, तो हम कैसे आपको दे देंगे? सोचिए इस बात को। ये बहुत घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इन चीज़ों से बचेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे कि हकीकत क्या है इन चीज़ों की। शक्तिपात दीक्षा लीजिए आप, शक्तिपात दीक्षा से गुरु की शक्ति आप में आएगी, पर आपको शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होगी वो, क्योंकि आज के समय, आज कलयुग है और आज हम भी नॉर्मल लोग हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं। हमारे पास भी कितनी शक्तियाँ होंगी, 4-6, ठीक, 4-6 शक्तियाँ मान लो हमारे पास हैं, तो मांगने वाले कितने लोग हैं? जैसे आज बेरोजगारी है, एक जॉब निकलती है, उसके लिए 100 लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब किसी एक को मिलती है, लेकिन यहाँ पे तो हम एक को भी नहीं दे सकते हैं। हमारा कोई सेवक होगा जो हमारी सेवा कर रहा शुरू से, तो क्या हम उसको छोड़ के आपको दे देंगे? जबकि हम आपको जानते पहचानते भी नहीं हैं, तो हम आपको क्यों देंगे? यदि हमारा समय पूरा होगा और हम किसी को देना चाहें, तो हम अपने उस सेवक को देंगे ना, जिसने ज़िंदगी भर हमारी सेवा की है। और अगर हमको उसके ऊपर विश्वास होगा, वो उस काबिल होगा कि उन चीज़ों को संभाल सकता है, तो ही हम देंगे, अन्यथा हम उन चीज़ों का विसर्जन करेंगे, फिर इस लोक को छोड़ेंगे। ये चीज़ों को आप समझिए, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बस हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे अगर जोर डालें तो, और नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, अपना पैसा बर्बाद करते रहेंगे। तो आज के समय में ये बहुत हो रहा है कि हमारे पास भी बहुत से फ़ोन आते हैं कि आप हमको शक्ति ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक सच्चाई, हकीकत की बात बता रहे, एक हमारे पास आए थे जिन्न लेने, अभी की बात है, ये बहुत पुरानी भी बात नहीं है। उन्होंने डिमांड क्या रखी, आप हमसे 25,000 ले लीजिए। अब सोचिए, अगर हम उनको 25,000 में जिन देते तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? जबकि हम 25 अरबों लोगों का मदद कर रहे उस शक्ति से, वो शक्ति हमारा काम कर रही, दूसरों को भला कर रही, दूसरों को ठीक कर रही, और 25,000 में क्या हम अपनी शक्ति को बेच देंगे? इतने गिरे हुए हैं हम। वो शक्ति हमारे शरीर का एक अंश है, चाहे हमारे पिता मान लें हम, चाहे अपना बेटा मान लें, जुड़ी तो है ना हमसे, पर हम उसको क्यों देंगे? अब कई लोग बोलते हैं कि आप हमारे लिए सिद्ध कर दीजिए, आप हमारे लिए प्रत्यक्ष कर दीजिए। मान लो एक बात आप हमको बताइए, मान लो हम आपके लिए बैठते हैं साधना में, 108 दिन में हमने शक्ति का प्रत्यक्षीकरण किया, वो शक्ति प्रत्यक्ष हो गई, तो फिर हम आपको क्यों दे देंगे? चलो आप कहते कि आपने हमसे कहा था कि हम आपके लिए करें,
तो इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? कभी सोचते हैं उस चीज़ को? नहीं सोचते, क्योंकि आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात नहीं है, समझिए इसको। आप शक्तिपात दीक्षा लीजिए, सिद्धि प्राप्त कीजिए, और शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं, ये भी सच्चाई है, पर मेहनत करनी पड़ती है इसमें। 11 दिन और 21 दिन में नहीं होती है शक्ति प्रत्यक्ष, कि एक दिन में साधना करो। एक दिन में साधना किसके लिए होती है? वो साधक जो पुराने साधक हैं, जिनके पास शक्तियाँ पहले से हैं, वो एक दिन में किसी को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। पर नया साधक कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन में आप कितनी देर बैठेंगे, कितनी देर का आसन लगाएंगे? 6-6 घंटे के आसन लगते हैं एक टाइम के, 12-12 घंटे के आसन लगाने पड़ते हैं, तब जाके शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं। और आप सोचते हैं कि 2 घंटे या 3 घंटे बैठ भी लेंगे तो एक दिन में, तो क्या वो शक्ति आ जाएगी? इतनी फुर्सत है वो शक्ति? जो लोग 12 घंटे का आसन लगा रहे हैं उनके पास हो जाएगी, कि आपके पास जो आप एक दिन में सिर्फ 2 घंटे बैठ रहे हैं, वो भी अपने स्वार्थ से, जबकि दूसरा व्यक्ति बैठा निस्वार्थ भाव से। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना चाहिए तंत्र में आने के पहले, या आप साधना करने जा रहे तो आप साधना को पहले समझें। ज़रूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर बन जाए। मान लो आपको कोई फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो आप सोचते ये साधना कर लें तो आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। यदि आपके पास फाइनेंस प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन निकलवाइए, किसी से अनुष्ठान करवाइए, उसका हल लेके आइए कि उसका क्या, समस्या का क्या समाधान है। आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी साधना करने के लिए निस्वार्थ भाव से बैठना पड़ता है। चाहे आप कितने भी कर्ज में हो, तो आप स्वार्थ से ही बैठ रहे हैं ना साधना में। शक्ति को ही मालूम है कि ये मुझे बुला रहा क्योंकि इसका स्वार्थ है, नहीं तो ये कभी मेरा नाम भी नहीं लेता, तो वो क्यों आएगा आपके पास, क्यों आएगी? इसलिए इन चीज़ों का आप हल निकालिए, किसी के पास जाके उसका निराकरण करवाइए, उसका सलूशन लीजिए कि मैं आर्थिक रूप से परेशान हूँ तो इसका क्या समाधान है। तो वो बताएंगे, कि अनुष्ठान करेंगे, कि वो अपनी शक्ति के माध्यम से आपके धन के रास्ते खोलेंगे। क्या करेंगे, आपकी कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और एक अनुष्ठान करने के लिए आप खुद सोचो कितनी महंगाई है। 2000 रुपये किलो लौंग चल रही है, 2000 रुपये किलो कपूर चल रहा है, 200 रुपये लीटर तेल हो गया है, और भी जो सामान लगते हैंगे कितने महंगे महंगे आते हैं। तो मान लो हम 11 दिन बैठते हैं आपके अनुष्ठान के लिए, या 21 दिन बैठते हैं, कोई भी बैठता है, जिसके पास आप जा रहे हैं, तो वो उन चीज़ों का तो शुल्क लेगा ना भाई। वो आपके लिए फ्री में क्यों काम करेगा? अपनी जेब से पैसा क्यों लगाएगा वो? इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करें, कि शक्ति ट्रांसफ़र कभी नहीं होती है, शक्तिपात दीक्षा होती है। और शक्तिपात दीक्षा वही गुरु दे सकते हैं जिनके पास शक्तियाँ हैं। अगर आपको कुछ और जानना है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं कपालिक अपर्णा नाथ अघोरी। जय महाकाल।